क्योंकि आज लड़कियों पे इतने सारे अत्याचार घर में ही हो रहे हैं, बाहर नहीं। और अभी एक न्यूज़ भी आया था जो दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के साथ हुआ, सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे हमेशा लड़कियों को कहा जाता है कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। उनको ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि उनकी रूह तक कांप जाए। कभी भी किसी भी लड़की के साथ कभी ना घर ना बाहर कभी कुछ बुरा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हिंदू लड़की जो कि देवकी नंदन ठाकुर पंडित से सवाल करती है। वो कहती है कि आप लोग हमें कहते हैं कि बाहिर के जो है रावण उनसे बचा जाए। मतलब कि ये ज़्यादा जो है वो बातें मुसलमानों को ही लगाई जाती हैं, मुसलमानों पर ही बातें की जाती हैं कि ये जो है वो किसी किस्म की कोई लड़की के साथ या किसी किस्म का कोई जो है वो ज़्यादती होती है और या ख़ुदकश हमला होता है या कोई भी किसी किस्म का भी इशू हो, वो जो है इंडिया में ख़ास तौर पर वो डाला जाता है मुसलमानों पर कि ये मुसलमानों ने किया है, मुसलमान है ही इस तरह के हैं, ये इनको जो है वो सिखाया ही यही जाता है, इनकी तालीम में ही यही बातें हैं। नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह, हत्ता कि ये तक कहते हैं कि कुरान में भी ये है, कुरान जो है वो इनको ये चीज़ें सिखाता है। अब वो लड़की ने सवाल किया कि आप लोग हमें कहते हैं कि बाहर के लोगों से बचा जाए, अपनी जो है वो इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, लेकिन उसका कहना था कि आजकल जो है वो हमारे घरों में ही जो है हम बेटियाँ महफूज नहीं हैं, हमारे घरों में ही हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो हम बाहर से अपनी इज़्ज़त को क्या बचाएंगे जब हम घर में ही महफूज नहीं हैं। तो ये सवाल था लड़की का। उसके बाद उसने ये भी कहा कि आप लोग लड़कों को क्यों नहीं कहते कि आप जो है वो लड़कियों को बुरी नज़र से देखना बंद करें, तो हमें ही आप क्यों कहते हैं कि आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, आप जो है वो बाहर ना निकला करें, आप ऐसे ना करें, आप वैसे ना करें। तो ये लड़की ने बहुत जो है वो अहम सवाल किया पंडित ने। पंडित तो वैसे सोच में पड़ गया था, उसका कोई इतना ऑथेंटिक उसने जवाब भी नहीं दिया, लेकिन हम इस्लाम की रूह से जानेंगे इस्लाम जो है वो इस बारे में क्या कहता है, ज़िना बिल जबर के बारे में इस्लाम क्या कहता है, जानेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़ुबानी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया कि बाहर के रावण से कैसे बचा जाए, तो आप ये भी बताएं कि घर के आज के जो दुशासन है उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि आज लड़कियों पे इतने सारे अत्याचार घर में ही हो रहे हैं, बाहर नहीं। और अभी एक न्यूज़ भी आया था जो दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के साथ हुआ, सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। तो आखिर ऐसा क्या करे जिससे कि घर में शांति बनी रहे और ऐसा कभी भी लड़कियों के साथ कभी कुछ घर में ना हो। आपने कल कहा कि लड़कियां बाहर निकले तो रात के 12 बजे भी अगर बाहर निकले तो वो चैन से सुकून से बाहर निकले, लेकिन आज घर में ही ऐसा हो रहा है लड़कियों के साथ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और हमेशा हर बार ये होता है कि लड़कियों पे बहुत सारी चीज़ों को लेके कहा जाता है कि वो कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी उनके कपड़ों के ये पे या उनके रात में बाहर निकलने पे हमेशा लड़कियों को कहा जाता है कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि लड़कों को भी कहा जाए कि आप लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करो। अब जब बाप के यहाँ बेटी सुरक्षित ना हो, भाई के हाथों बहन सुरक्षित ना हो, क्या ये भारत विकास कर रहा है? नेता मंत्री जो भी है, अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कानून बनाएं कि लड़कियों के साथ कभी कोई बुरा करने का सोच ना सके और उनको ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि उनकी रूह तक कांप जाए। कभी भी किसी भी लड़की के साथ कभी ना घर ना बाहर कभी कुछ बुरा ना हो। इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में। कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा।
तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, जिना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत। किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत। गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, जिना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे
ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW, जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW, वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो एड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।